हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्री ट्रेडिंग मंत्रा। तो मुझे बहुत सारे लोगों ने बोला कि अ, हम तो मार्केट में नए हैं, तो स्टॉक मार्केट क्या है ये भी हमें नहीं पता। तो उधर से आप शुरू कीजिए कि क्या है स्टॉक मार्केट, मतलब हम इसमें क्यों इन्वेस्टमेंट करें, वो सब चीज़ें। तो एक शॉर्ट में, जैसे मैं जितना सिंपल वे में इसको समझा पाऊँ कि शॉर्ट स्टॉक मार्केट क्या है, इसके लिए मैंने आज का ये वीडियो बनाया हुआ है। तो आइए शुरू कर लेते हैं। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन अभी का यही था कि व्हाट इज स्टॉक मार्केट। तो हम लोग इसको बहुत ही सिंपल तरीके से समझेंगे। तो एकदम सिंपल भाषा में अगर हम इसे बताना चाहें, तो इन वेरी सिंपल वे इट कैन बी एक्सप्लेन्ड एज व्हेन यू बाय एनी कंपनी शेयर, यू आर अ शेयर होल्डर ऑफ दैट कंपनी। इसका मतलब क्या हुआ? शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट, शेयर मतलब एक परसेंटेज ऑफ शेयर, हिस्सा किसी चीज का। मतलब आप आईटीसी का शेयर खरीदते हो, मतलब आईटीसी कंपनी का आप एक हिस्सा खरीदते हो। तो इन अ सिंपल मैनर, शेयर मार्केट जो भी है, आप आईटीसी कंपनी का एक शेयर, दो शेयर, 5 शेयर, 50 शेयर, 500 शेयर, जो भी अमाउंट का शेयर आप खरीदते हो, तो इसका मतलब उस कंपनी में आप उतना आपका हिस्सा उस कंपनी में आप खरीदते हो। सो ऑलवेज बाय अ शेयर ऑफ एनी कंपनी ओनली इफ यू थिंक एज इफ इट्स योर ओन बिजनेस यू हैव टू रन। मतलब क्या हुआ कि आप पैसे लगा रहे हो, तो आप ऐसे ही किसी पे पैसे तो लगाओगे नहीं, सीधी सी बात है। जब आपको पैसा ग्रो करना है किसी बिजनेस में, मतलब आपको अगर लगे कि ये बिजनेस आगे जाके बढ़ सकता है, तो ही आप उसमें पैसा लगाओगे। इसीलिए शेयर मार्केट में आपको वही करते हैं कि आप उसी कंपनी का शेयर लीजिए जिस कंपनी पे आपको भरोसा रहे कि आगे जाके ये कंपनी ग्रोथ करती रहे। तो ये है बेसिकली शेयर मार्केट का एकदम शॉर्ट फॉर्म में आप इसको ये ऐसे ही समझा सकते हैं कि शेयर मार्केट मतलब क्या। तो किसी कंपनी के आप शेयर खरीद लेते हो, आप उसके एक ओनर बन जाते हो, पार्ट ऑफ दैट। जितना परसेंटेज का आपका शेयर है उतना परसेंटेज का आप उसमें कंपनी में आप शेयर होल्डर बन जाते हो। ओनर के बजाय शेयर होल्डर इज प्रॉपर टर्मिनोलॉजी। तो बहुत से लोगों का एक सबसे बड़ा क्वेश्चन बोलो या फिर मिथ बोलो या फिर जो भी बोलो, एक सबसे पहली बात है कि शेयर ट्रेडिंग इज लाइक अ पोकर गेम। इज इट? मतलब ये है कि सब लोग इसको गैम्बलिंग बोलते हैं कि शेयर मार्केट मतलब एक गैम्बलिंग है। क्या ये सच है? तो इसकी सच्चाई के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि इट इज कम्प्लीटली रॉन्ग इंप्रेशन ऑफ शेयर मार्केट, कि ये सबसे गलत इंप्रेशन है शेयर मार्केट का। When you do any kind of investment in any business, after thoughtful study of that business module, its fundamental analysis, its technical analysis, its growth potential, market demand, global market condition, and much more, then it is not called as a poker game. It's a pure business investment. तो मतलब किसी शेयर में आप इन्वेस्ट कर रहे हो, तो मतलब आप जुगाड़ थोड़ी कर रहे हो, आप कंपनी का स्टडी कर रहे हो, उसका सब कुछ डाटा देख रहे हो, उसका प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देख रहे हो, उसका पिछला जो हिस्ट्री में जो भी उसने जैसे बिहेव किया, मतलब उसका जो प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, कंपनी ऊपर गई नीचे गई, कंपनी का शेयर का प्राइस ऊपर गया नीचे गया, वो सब चीजें आप देखोगे। अभी कंपनी की कंडीशन कैसी चल रही है, कंपनी को कौन चला रहा है, वो चलाने वाले बंदे में उतनी ताकत है क्या कि वो बंदे कंपनी को उतने अच्छे से चला पाए। अभी के फिलहाल के ग्लोबल कंडीशन, हमारे देश की कंडीशन कैसी है कि उसमें वो डिमांड है क्या। जैसे अभी कोविड के केस में अगर आप होटल के बिजनेस में पैसा लगाओगे, तो आप गलत रहोगे, क्योंकि होटल्स को तो बंद पड़े हैं कोविड की वजह से। एक लॉजिंग वगैरह, मतलब 5 स्टार होटल आप देख लोगे तो वो बंद है, क्योंकि कस्टमर वहां तक जा ही नहीं पाते। तो इस तरीके से अगर आप इस कंडीशन में पैसा लगाओगे तो वो गलत रहेगा। लेकिन हाँ, ये भी हो सकता है कि अभी के लिए होटल्स के शेयर्स गिरे हुए, इसलिए आप उसमें पैसा लगाओ, क्योंकि आपको पता है ये कोविड आज नहीं तो कल तो जाने वाला ही है, उसके बाद होटल का बिजनेस वापस आएगा, वापस वो बूम करेगा। तो शेयर की प्राइस जो गिरी हुई है वो आपको कम रेट में मिल रहा है, आप कम रेट में उसमें इन्वेस्टमेंट करके रख रहे हैं ताकि आगे जाके आपको इसमें प्रॉफिट हो। ये भी एक स्ट्रेटेजी हो सकती है। तो दिस इज ऑल अबाउट हाउ यू स्टडी द मार्केट। कोई बोलेंगे अरे होटल के शेयर्स गिर रहे तो उसमें पैसा बर्बाद दिए, कोई बोलेगा अरे गिर रहे इसलिए तो उसमें घुसना है। और बेसिकली जब कोई कंपनी का शेयर गिरता है तभी आप उसमें घुसते हो, तो ही आपको प्रॉफिट होता है। जब बढ़ता है तब उसमें लेके कोई मतलब ही नहीं होता, क्योंकि ऑलरेडी बढ़ चुका होता है। तो ये है शेयर मार्केट। तो इट इज नॉट अ ब्रोकर गेम। तो अगला सवाल ये आता है कि शुड आई इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट। तो इट्स अ बिग यस, ऑब्वियसली यू शुड इन्वेस्ट इन द स्टॉक मार्केट, बट रिमेंबर, स्टडी थोरली बिफोर इन्वेस्टिंग इन एनी मैनर। क्योंकि जैसे आप हर जगह पे आप देख सकते हैं कि स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट शुड बी इज अ सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। So do consult with your financial advisor before investing in the stock market. But yes, you should invest in a stock market
आफ्टर ऑल इट इज़ अ बिजनेस, इट इज़ अ बिजनेस। तो ये बिजनेस है, आप बिजनेस में पैसा लगा रहे हो, यही समझ लीजिए। तो बिजनेस में प्रॉफिट भी होता है, घाटा भी होता है, इसका मतलब वो जुगाड़ नहीं हुआ। हाँ, सोच समझ कर पढ़ाई करके बिजनेस में डाल दीजिए, तो पैसा आपका बनेगा ही बनेगा। तो उसी बात पे आते हैं कि कौन से बेनिफिट्स, कौन से मार्केट में पैसा लगाने के, और रिस्क कौन से इस मार्केट में पैसा लगाने के लिए। तो आइए पहले देखते हैं बेनिफिट्स ऑफ स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, पार्टनरशिप अपॉर्चुनिटी इन बिग बिजनेसेस। सीधी बात है, आप आईटीसी का या रिलायंस का शेयर खरीदते हो, तो आप रिलायंस के शेयर में आपको एक परसेंटेज ऑफ शेयर तो आपके पास है ना, आप बोल सकते हो कि भाई रिलायंस में मेरा हिस्सा है, मैंने उसके शेयर खरीदे हुए। तो इट्स अ पार्टनरशिप अपॉर्चुनिटी इन बिग बिजनेसेस। आप रिलायंस तो स्टार्ट तो नहीं कर सकते, लेकिन उसके साथ जुड़ जरूर सकते हो, ये इसका मतलब हुआ। तो जैसे कंपनी ग्रो करेगी, आप भी ग्रो करोगे। मोर रिटर्न्स अपॉर्चुनिटी देन बैंक एफडीज। तो बेसिकली 1 लाख रुपए आपने लिए, वो बैंक में रख दिए, 1 साल बाद आपको उस पर 5% का इंटरेस्ट पे 5,000 रुपये का प्रॉफिट होता है 1 साल बाद। लेकिन वही 1 लाख रुपए अगर आपने रिलायंस के शेयर पे डाल दिया, जैसे अगर पिछले कुछ महीनों की ही बात करूँ, साल भी नहीं, तो रिलायंस के शेयर की कीमत थी 900 रुपीज, जो कि अभी 1900-2000 के रेट में जा रहे हैं, वो 2400 तक जाके आ चुकी है। तो जिसने 900 रुपये में वो 1 लाख रुपए डाले थे, उसके तो 2 लाख रुपए हो गए। ये तो बहुत बड़ी बात होगी, लेकिन एग्जाम्पल, जो सबसे बढ़िया स्टॉक है फिलहाल का, सबसे पॉपुलर स्टॉक जिस कंपनी के बारे में सबको पता है, इसलिए मैंने इस कंपनी का एग्जाम्पल दिया। तो उस तरीके से अगर आप इन्वेस्टमेंट करोगे, सोच समझ के पैसा लगाओगे, तो आपके एफडी से तो कई गुना ज्यादा आपको पैसे मिलने वाले हैं। और ये फास्टेस्ट ग्रोथ, मनी ग्रोथ होगी आपकी, इसमें सबसे ज्यादा तेज आपका पैसा बढ़ता है। इसमें आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिल जाती है कि भाई कंपनी कभी कभी नहीं आते, कई कंपनियां गिर जाती है, जैसे अभी कोविड की वजह से बहुत सारी कंपनीज के स्टॉक्स गिरे हुए हैं, स्टॉक प्राइस। इसका मतलब ये तो नहीं कि कंपनी बुरी है, कंपनी अच्छी है, लेकिन फिलहाल मार्केट गिर के इसलिए कंपनी का स्टॉक प्राइस गिरा हुआ है। तो आपको एक अपॉर्चुनिटी मिली है कि आप अब इसमें इन्वेस्ट कीजिए और अपना पैसे को ग्रो कीजिए। बहुत सारे स्टॉक्स है जो रेगुलर डिविडेंड्स देते हैं। तो डिविडेंड मतलब क्या रहता है, आपने कंपनी में शेयर्स खरीद के रखे हुए, आप उसको एक लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके रखते हैं, तो कंपनी जैसे प्रॉफिट करती है, तो प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा डिविडेंड के रूप में शेयर होल्डर्स को देती है। कि ये आपको बोनस बोल सकते हैं, आप उसको डिविडेंड मतलब एक बोनस बोल सकते हैं कि भाई आप लोगों ने हमारे कंपनी में पार्टनरशिप रखी हुई है, शेयर होल्डिंग रखी हुई है, और ये कंपनी का बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ है, तो वो प्रॉफिट हम लोग आपके साथ भी शेयर कर रहे हैं, क्योंकि आप कंपनी का शेयर होल्डर्स हैं। तो वो उस हिसाब से आपको डिविडेंड मिलते हैं। बहुत सारी कंपनियां हैं जो रेगुलर डिविडेंड देती है, जो एफडी से भी ज्यादा डिविडेंड मिलता है। तो वैसे भी अगर आप एफडी की जगह यहाँ पे पैसा डाल के रखते हो, तो आपको डिविडेंड के टाइम रूप में भी आपको पैसे मिलते रहते हैं। इसके लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स यही रहेंगे। उसके साथ साथ अगर आप कोई कंपनी 5 से 10 साल होल्ड करके रखते हो और वो कंपनी रेगुलर ग्रोथ पे ही जा रही है, तो आपको वैसे ही पैसा भी आपका ग्रोथ होता रहता है, क्योंकि डिविडेंड मिलता है आपको, बहुत बार शेयर स्प्लिट मिलता है, बहुत से फैसिलिटीज मिलते हैं, कंपनी के शेयर की वैल्यू बढ़ती रहती है। तो इस हिसाब से आपका पैसा लॉन्ग टर्म में तो बहुत ही ज़्यादा बढ़ता है। शॉर्ट टर्म बिजनेस ग्रोथ अपॉर्चुनिटी भी है कि कुछ कंपनियों को जो बेनिफिट होता है वो रिजल्ट्स के बेसिस पे होता है, कुछ न्यूज़ के बेसिस पे होता है, तो वो शेयर की प्राइस एकदम से बढ़ जाती है। तो आप उस टाइम पे भी अगर आपने शेयर लिया और आपकी प्राइस बढ़ गई, तो आप बेच के निकल लो, आपको वो भी शॉर्ट टर्म बेनिफिट भी हो गया कि आपको 1 साल रुकने की जरूरत नहीं है। कभी कभी 2 दिन में, कभी 4 दिन में, कभी महीने भर में आपको बहुत सारा प्रॉफिट हो जाता है, 50% तक प्रॉफिट हो जाता है। तो प्रॉफिट आप बुक करके निकल सकते हैं, ये शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स हो जाता है। अभी नाउ-अ-डेज you take your own decision of what you buy and what you sell, and when you buy and when you sell, when to book your profit or when not to। क्योंकि अभी आजकल सब मोबाइल पे ही ऑपरेट होता है या फिर लैपटॉप पे ही ऑपरेट होता है, जो भी आपको ऑनलाइन सब कुछ ब्रोकर का डिटेल्स आपके पास रहता है, आप खुद ही डिसीजन लेते हो बाय करने का, आप खुद ही सेल करने का डिसीजन लेते हो। पहले के ज़माने के जैसा नहीं रहा कि आपको फ़ोन करके ब्रोकर को पूछना है क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, फिर आप बोला ये ले लिए, उसने ले लिया, वैसा कुछ नहीं, आपके हाथ में बस बटन दबाओ हो गया एक। या फिर अगर पैसा डाल के रखो, मान ले 5 लाख रुपए आपने डाल के रखे, उसमें से आपको 50,000 की जरूरत है, आप 50,000 का जो भी स्टॉक रहेगा वो बेच दीजिए और अपना पैसा निकाल लीजिए। तो आपको ये लॉकिंग पीरियड नहीं है, कुछ नहीं है, विड्रॉ आप जब चाहे तब कर सकते हैं, ऐड कर जब चाहे तब कर सकते हैं। ये सारे बेनिफिट्स है जो स्टॉक मार्केट से आपको मिल सकते हैं। मतलब आपका पैसा अटक के भी नहीं रहता, ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज भी बहुत ज्यादा मिलती है, एफडी के कंपेरेटिवली बहुत अच्छा रिटर्न भी मिलता है। हाँ, नुकसान होता है। नुकसान कब होगा, जब आप रॉन्ग इन्वेस्टमेंट करोगे, रॉन्ग बिजनेस चुनोगे, तब आपको नुकसान होगा। हर बार नुकसान तो आपको होने वाला है नहीं, तो नुकसान को पकड़ के मत बैठिए, बेनिफिट्स को देख लीजिए। अब नुकसान की बात हुई तो नुकसान भी देख लेते हैं। एक ही नुकसान है स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट का कि यू कैन हैव अ लॉस इन इन्वेस्टेड मनी।
मतलब बैंक में अगर आप 1 लाख रुपए डालोगे तो 1 लाख के 50,000, 90,000, 80,000 नहीं होंगे, लेकिन शेयर मार्केट में वो 1 लाख के उतने 50,000, 90,000, 80,000 जो भी है वो अमाउंट हो सकता है। क्योंकि जब कंपनी लॉस में जाएगी, अगर आपने शेयर होल्डिंग करके रखी है और आप भी लॉस में जा रहे हो, आपने शेयर होल्डिंग बेच के आपका थोड़ा बहुत लॉस है या फिर थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक नहीं किया हुआ है, तो अगर जितना कंपनी का शेयर का प्राइस गिरेगा उतना आपका लॉस भी बढ़ता रहेगा। लेकिन ये लॉस कब होगा? जब आपको नॉलेज नहीं रहेगा, लैक ऑफ नॉलेज। आप कोई टिप्स फॉलो करोगे, जो मोबाइल पे आता है, ये कंपनी ले लो, प्रॉफिट में जाओगे, बढ़ रही है, वो टिप्स को आप फॉलो करोगे तो आपको लॉस होगा। न्यूज़ जो मिलती है उसका एनालिसिस आप गलत करोगे तो आपको लॉस होगा। जैसे कि अभी रिलायंस का ही, रिलायंस नहीं सॉरी, एसबीआई का कल ही न्यूज़ आया था फ्राइडे के दिन कि उसका रिजल्ट था। तो पहले न्यूज़ आया कि रिजल्ट तो बुरे आने वाले, तो मार्केट गिरा। लेकिन बाद में आया कि अरे वो न्यूज़ गलत थी, रिजल्ट तो अच्छा है, वापस से मार्केट बढ़ा। तो जिन्होंने उस टाइम पे ट्रेड किया और अरे यार उल्टा सुल्टा हो गया, गिरा, वो पड़ा, बेचा, निकाला, जो भी किया, उस वक्त उनको प्रॉफिट या लॉस जो भी है वो होता रहता है। उसके बाद अगर आपने स्टॉक लिया और उसके बाद ट्रैक ही नहीं करे, यू आर नॉट कीपिंग ए ट्रैक ऑफ योर स्टॉक मार्केट इन्वेस्टेड मनी, तो फिर आप कैसे कह सके कि आप प्रॉफिट ही करोगे? जब प्रॉफिट में था तो वो अपने प्रॉफिट बुक किया नहीं, आप प्रॉफिट से वो लॉस में गया, फिर भी आपका ध्यान नहीं है तो आपको लॉस बुक करना पड़ेगा। उसके बाद एक चीज़ आती है लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। अगर एक कंपनी का एक बोलो, जैसे अभी रिसेंटली आईटीसी का देखते हैं, आईटीसी का शेयर अच्छा खासा गिरा हुआ है, लेकिन मुझे अगर उस कंपनी में कॉन्फिडेंस नहीं है तो मैं उसको बाय करूँ कि नहीं करूँ, यही सोच में रहूँगा। अभी 200 का चल रहा है तो मैंने ले लिया, लेकिन वापस गिर गया, 180 आ गया, अरे यार मैं नुकसान में आ गया, मैं बेच दिया, मेरे को कॉन्फिडेंस नहीं था तो मैंने लॉस बुक कर लिया। लेकिन वही अगर मुझे कॉन्फिडेंस है, नहीं कंपनी अच्छी है, आगे जाके अच्छा करेगी, शेयर का प्राइस तो ऊपर नीचे होता रहेगा, और मैंने होल्ड किया तो मैं प्रॉफिट में जाऊंगा, लेकिन मुझे कॉन्फिडेंस ही नहीं है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, तो मैं लॉस में जाऊंगा। उसके बाद एक सबसे बढ़िया रहता है फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। रिलायंस का शेयर बढ़ बढ़ के जब 2400 तक गया था, अरे बोले यार ये 900 से 2400 गया, मैंने लिया नहीं, मैंने लिया, तो बहुत सारे लोग 2400 पे ले लेते। अब 2400 पे तो वो गिर गया, 2000 पे आ गया, तो 400 रुपये का तो घाटा हो गया हर एक शेयर के पीछे। ये चीजें होती है जिनकी वजह से स्टॉक मार्केट में लॉस होता है। तो अगर आप वो चीजों को संभाल पाए तो आप स्टॉक मार्केट में पैसा कमा सकते हैं। तो एक दूसरा क्वेश्चन आता है कि हाउ डू आई स्टार्ट ट्रेडिंग इन स्टॉक मार्केट? तो भाई बहुत आसान है। स्टॉक मार्केट में आपको ट्रेडिंग करने के लिए सिंपल सी चीज़ है, डीमैट अकाउंट ओपन करना पड़ता है। ये नॉर्मल अपने बैंक अकाउंट के जैसे ही है। इट इज ट्रेडिंग अकाउंट सिमिलर टू बैंक अकाउंट। विदाउट डीमैट अकाउंट यू कैन नॉट ट्रेड इन स्टॉक मार्केट, और नियरली ऑल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड डीमैट अकाउंट। डीमैट अकाउंट इज बेसिकली प्रोवाइडेड बाय ब्रोकर, फॉर एग्जांपल जीरोडा। तो जैसे आप एक्सिस में जाके एक्सिस बैंक का अकाउंट ओपन करते हो, वैसे आप जीरोडा के पास जाके जीरोडा से डीमैट अकाउंट ओपन करा सकते हो। बैंक्स भी प्रोवाइड करते हैं, लेकिन जीरोडा फिलहाल का टॉप मोस्ट ब्रोकर है, और मैं खुद इसमें ब्रोकरिंग में मैं खुद इसमें इस ब्रोकर का से थ्रू ट्रेडिंग करता हूँ, इसलिए मुझे इसके बारे में पता है, और इसका जो एक्सपीरियंस है वो भी अच्छा खासा है। इसमें जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं वो भी अच्छे हैं, इसलिए मैं इसको रिकमेंड करता हूँ, क्योंकि मैं खुद यूज़ करता हूँ। तो ये एग्जाम्पल हुआ। तो बस डीमैट अकाउंट मतलब कि आपको एक अकाउंट ओपन करना है जो आपके अकाउंट के थ्रू आपके सारे शेयर से लिंक रहेगा। आपको अपने सेविंग अकाउंट से इस अकाउंट में पैसे डालने, और इस अकाउंट से आप सब बाइंग, परचेसिंग, सेलिंग जो भी करना है वो करोगे, और जब वो आप प्रॉफिट बुक करोगे या फिर जो भी सेल करोगे तो उसका जो पैसा वापस आएगा, वापस आपके डीमैट अकाउंट में ही आएगा। और जब भी आप डीमैट अकाउंट से पैसे विड्रॉ करोगे तभी वो आपके सेविंग अकाउंट में आएंगे, और जब डीमैट में अकाउंट में आप पैसे डालोगे सेविंग अकाउंट से, तो ही वो पैसे आप शेयर मार्केट में डालने के लिए यूज करने लायक हो जाओगे। मतलब इट इज मीडिएटर डीमैट अकाउंट। वो अकाउंट के थ्रू ही आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हो, और पैसे निकालने के टाइम पे वो अकाउंट के थ्रू आप पैसे निकाल के अपने पास वापस ला सकते हो। तो इट इज एज सिंपल एज दैट। डीमैट अकाउंट इज सिर्फ सिंपल एज अ अकाउंट, नॉर्मल सेविंग अकाउंट के जैसा अकाउंट होता है। कोई भी डीलर आप चूज कर सकते, जीरोडा जैसे मैंने बोला आपको, तो उनके थ्रू। और आजकल तो ये ऑनलाइन भी अकाउंट ओपनिंग हो जाती है। जैसे आप ऑनलाइन एप्लीकेशन भरो, ऑनलाइन ही सब उनको प्रूफ सबमिट कर दो, आपको काम हो जाएगा, आपको यूजर आईडी पासवर्ड आ जाएगा और ट्रेडिंग स्टार्ट कर दो, बस। इट इज वेरी सिंपल। नाउ यू हैव टू डिसाइड ऑन व्हाट सेक्शन इन स्टॉक मार्केट यू वांट टू इन्वेस्ट योर मनी। तो ये एक दूसरी बड़ी बात है। स्टॉक मार्केट तो आपको समझ में आ गया, शेयर मार्केट क्या होता है, बाइंग करना है, सेलिंग करना है, लेकिन उसमें भी बहुत सारे टाइप्स हैं। अब इसमें से आपको देखना चाहिए कि आपको किस में करना है। तो इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के एग्जांपल दूँ तो उसमें रहता है इक्विटी स्टॉक्स, मतलब ये नॉर्मल अपने जो स्टॉक्स रहते हैं वो, कमोडिटी, करेंसी, फ्यूचर, ऑप्शन और म्यूचुअल फंड। इन टर्म्स में आप स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करके पैसा कमा सकते हो।
तो सबसे पहले इक्विटी स्टॉक्स क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। ये नॉर्मल स्टॉक्स में बाइंग और स्टॉक्स में सेलिंग करते हैं। This includes physical buying of stocks of companies listed in stock market. There is no time limit to hold your stock. You can buy anytime and sell anytime as you see profit in your investment. In case you need money for other reasons, then also you can sell your stock and withdraw your money. So basically beginners जो रहते हैं उन्होंने इक्विटी स्टॉक्स में ही इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, क्योंकि इसमें क्या रहता है कि बढ़िया रीजन मैं आपको बताता हूँ कि रिलायंस का शेयर का ही एग्जांपल लेता है, जिन्होंने 2400 को भी लेके रखा होगा, तो भले वो अभी लॉस में है, लेकिन अगर वही शेयर वो कुछ सालों तक आगे होल्ड करके रखे, भले ही 2 साल तक ना जाए लेकिन 5 साल तक होल्ड करे, तो 5 साल बाद तो वो 2400 के ऊपर चला जाएगा, तो उनको प्रॉफिट में पैसा मिल जाएगा इक्विटी स्टॉक्स में। इसलिए जो बिगिनर रहता है उसने लॉन्ग टर्म का सोच के ही स्टॉक मार्केट में पैसा लगाना चाहिए। शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट दिखे तो आप प्रॉफिट बुक कर सकते हो, लेकिन बाई चांस थोड़ा बहुत लॉस हो तो एक अपना अगर स्टॉप लॉस नहीं है कि भाई नहीं मेरे को होल्ड करना है, मेरे को कंपनी में कॉन्फिडेंस है बहुत ज़्यादा, तो मैं पैसा लगा के रखूंगा। हाँ, एक लिमिट रख लेना कि भाई ये रिलायंस का स्टॉक जो अभी 2000 तक आया है, वो अगर 1000 रुपये तक आया तो भाई मेरे को निकलना पड़ेगा, या फिर 1500 तक आया तो मेरे को निकलना पड़ेगा। जो भी आपका एक लिमिट रहेगा कि इससे ज़्यादा लॉस में बेयर नहीं कर पाऊंगा, तब तक आप होल्ड कीजिए, बढ़ने दीजिए, बढ़ने के बाद बेच सकते। तो ये इक्विटी की स्टॉक का बढ़िया से रहता है, खरीदो और बेचो स्टॉक मार्केट का एक्चुअल शेयर्स का प्राइस। तो इसमें कुछ रिस्क तो है, लेकिन अगर टाइम लिमिट आप बढ़ा दो तो रिस्क थोड़ी कम हो जाती है। दूसरा है कमोडिटीज मतलब ये जो ऑयल, गोल्ड, सिल्वर, ग्रेन्स वगैरह जो चीज़ें रहती है, ये सब चीज़ें कमोडिटी में रहती है, मतलब कंपनी नहीं, ये चीज़ें है। ग्रेन तो इसके ऊपर भी पैसा लगता है, बाजरा, ज्वार, उसके ऊपर भी पैसा लगता है। गोल्ड का प्राइस ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, उसके ऊपर भी पैसा लगता है। तो ये सब चीज़ों के कमोडिटी बोलते हैं। तो कमोडिटी मार्केट थोड़ा रिस्की बोल सकता हूँ, क्योंकि स्टॉक्स को कैसे आप कंपनी का प्रोफाइल देख के, उनका हिस्ट्री देख के, उनका बिजनेस मॉडल देख के, उनको चलाने वाले की तरफ देख के उसका एज्यूम कर सकते हैं, गेस कर सकते हैं, या फिर प्रेडिक्ट कर सकते हो कि बिजनेस कैसा हो सकता है। लेकिन गोल्ड आज ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, ये आप कौन से बेसिस पे प्रेडिक्ट करोगे? उसके लिए बहुत सारे वास्ट सिनारियोज है। कोई एक छोटी चीज़ भी उसको बहुत ज़्यादा हिलाती है, कोई बहुत बड़ी चीज़ भी उसको हिलाती नहीं है। तो ये सब चीज़ें इसलिए कमोडिटी में और बाकी सब चीज़ों में भी, करेंसी, फ्यूचर, ऑप्शन में भी मैं आपको सजेस्ट नहीं करता, लेकिन मैं आपको बता के रखता हूँ कि ये सब चीज़ें क्या है और इसमें आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। करेंसी भी सेम चीज़ है। करेंसी मतलब करेंसी यूएस डॉलर जो लो, इंडियन करेंसी लो, जो बढ़ेगा गिरेगा, आज डॉलर ऊपर जाएगा तो नीचे जाएगा, कुछ 4 दिन में ऊपर जाएगा, 4 दिन में नीचे जाएगा, ये सब चीज़ें करेंसी के ऊपर आप प्रेडिक्ट करके उसके ऊपर भी पैसा बना सकते हो स्टॉक मार्केट में। दूसरा रहता है फ्यूचर, एक ऑप्शन रहता है, मतलब फ्यूचर एक है जिस चीज़ के थ्रू आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो फ्यूचर इज बेसिकली इन एडवांस स्टेज इन ट्रेडिंग, सो बिगिनर्स इन स्टॉक मार्केट शुड नॉट ट्राई दिस। एज यू लर्न ट्रेडिंग then you can start trading in future. As word says, it's basically you guess futuristic price of particular stock or index, and on that study you take a trade on future price of a certain period of time. मतलब एक मान लो एक रिलायंस के लिए आज 2000 पे है, तो मुझे लग रहा है कि और 4 दिन बाद ये 2100 तक जाएगा, तो मैंने 2000 पे बाय किया फ्यूचर, जो 2100 तक जाएगा तो मैं उसको बेच दूंगा ऐसा। लेकिन वो गिर गया तो आपकी प्राइस भी गिर जाएगी। तो ये बेसिकली रहता है फ्यूचर। अब इस पे प्रेडिक्शन है, ये बेसिकली इंडेक्स पे ज़्यादा लोग करते हैं, निफ्टी इंडेक्स या बैंक निफ्टी इंडेक्स। कि निफ्टी का ओवरऑल इंडेक्स मोस्टली अभी ये महीने में नीचे रहने वाला है, तो मैंने अभी फ्यूचर बेच दिया और फिर जब नीचे जाएगा तब मैं फ्यूचर बाय करूँगा। इसमें कैसे आप पहले बेच भी सकते हो फिर बाय भी कर सकते हो। स्टॉक को आपको पहले बाय ही करना है, उसके बाद ही बेच सकते हो। तो ये ट्रेडिंग का है, थोड़ा एडवांस है, लेकिन ये चीज़ें भी शेयर मार्केट में ही आती है। तो इसमें ज़्यादा अपना दिमाग मत यूज कीजिए अगर आप नए हो। जैसे आप शेयर मार्केट में सीखते जाओगे वैसे आप इन चीज़ों में भी घुस सकते हो। तो फ्यूचर ट्रेडिंग इज वेरी रिस्की, कैन बी कंसिडर्ड एज अ पोकर गेम, एज हियर यू हैव टू बेट मनी ऑन अ प्रेडिक्टेड प्राइस फॉर अ लिमिटेड स्पैन ऑफ टाइम। इसका 1 हफ्ता या 1 महीना उसका एक लिमिटेड रहता है, हर गुरुवार को इसकी एक्सपायरी रहती है, उसके हिसाब से उस पर आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। और ऑप्शन के फ्यूचर के जैसे ऑप्शन ही रहते हैं, लेकिन ऑप्शन में आप एक्चुअल शेयर प्राइस खरीदते नहीं है, ऑप्शन में आप प्रीमियम खरीदते हो। ये भी एक टाइप ऑफ ट्रेडिंग ही है शेयर मार्केट में, ये भी प्रेडिक्शन बेस पे ही रहती है। इस पे भी आप वही प्रेडिक्ट करते हो कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, फिर शेयर का प्राइस ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। तो अगर ऊपर जाने वाला है तो आप कॉल खरीदते हो और पुट बेचते हो, अगर नीचे जा रहा है तो आप पुट खरीदते हो, कॉल बेचते हो।
अब पुट और कॉल क्या है वो सब चीज़ें तो डिटेल में मैं इस वीडियो में नहीं बताऊंगा, लेकिन बाद में अगर आपको डिमांड हो तो मैं उस पर ऊपर भी वीडियो बना के आप सबको इसका नॉलेज भी दे सकता हूँ। लेकिन फिलहाल एज अ न्यू ट्रेडर यू शुड स्टे अवे फ्रॉम द ऑप्शंस एज वेल, एज इट इज एक्चुअली मोर रिस्कियर देन द फ्यूचर, बिकॉज ऑप्शन में जनरली सब लोग बाइंग में चले जाते हैं और ऑप्शन बाइंग ही ज़्यादा रिस्की है देन ऑप्शन सेलिंग एज पर माई एनालिसिस, क्योंकि ऑप्शन सेलिंग में पैसा ज़्यादा लगता है, रिस्क बहुत ज़्यादा है, लेकिन प्रॉफिट के चांसेस उसमें ज़्यादा है रादर देन ऑप्शन बाइंग। तो ऑप्शन बाइंग में आप 10,000 से ऑप्शन बाय भी कर सकते हो, लेकिन आप 10,000 के जीरो भी कर सकते हो, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो बेसिकली ये रहा, और सबसे आसान तरीका शेयर मार्केट में पैसे लगाने के लिए, जब आपको कुछ भी नहीं करना है लेकिन शेयर मार्केट में पैसा डालना है, तो आप म्यूचुअल फंड लेके पैसा डाल सकते हो। सो इन सिंपल लैंग्वेज, म्यूचुअल फंड मतलब आप किसी कंपनी के पास पैसा दे देते हो, वो आपका पैसा आपके हिसाब से, उनके हिसाब से लगाते हैं आपका पैसा, और आपको जो भी प्रॉफिट हो उसका एक परसेंटेज के हिसाब से वो आपके साथ प्रॉफिट शेयर करते हैं। ऑब्वियसली वो अपना उसमें से खुद के कंपनी का लिए प्रॉफिट और खुद के कंपनी का जो भी परसेंटेज वगैरह सब निकाल के जो बचा हुआ प्रॉफिट है वो आपके लिए प्रॉफिट की तरफ से दे देते हैं। तो बेसिकली वही जो आपको स्टडी करके शेयर मार्केट में पैसा लगाना है, तो ये लोग स्टडी करके मार्केट में पैसा लगाते हैं, आप बस इनके हाथ में पैसे देते हो, ये पैसा लगाते हो, जो भी प्रॉफिट लॉस आपको दिखता रहता है आपके मोबाइल पे। आजकल वो जो जो म्यूचुअल फंड आप लोगे उसके सामने ही दिखा रहेगा कि आपका म्यूचुअल फंड में इतना पैसा डाला है और इतना प्रॉफिट में है। तो ये सिंपल एक चीज़ है जो बहुत ही आसान है, जिसको मार्केट में पैसा तो लगाना है लेकिन करना कुछ नहीं है, तो वो म्यूचुअल फंड के लिए जा सकते हैं इसमें। और SIP का भी ऑप्शन आता है, जो आप सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, मतलब मंथली, डेली या फिर वीकली जो भी आप पैसा उसमें डाल सकते हो, मतलब आप पैसा देते रहोगे, मैं मंथली 1,000 रुपये दूंगा, आप अपने हिसाब से लगा दीजिए, जो भी रहता है इसका रहता है। इसमें लॉकिंग पीरियड भी होता है, लेकिन नॉर्मली स्टॉक मार्केट में लॉकिंग पीरियड वगैरह वो सब चीज़ें नहीं होती। तो बस आज के लिए इतना ही, यही सब चीज़ मुझे आपको बताना था। तो अगर आपको ये सब चीज़ें पसंद आए तो आप प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और वीडियो को आपके दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, और हमारे फ्री ट्रेडिंग मंत्रा चैनल के लिए टाइम देने के लिए और इसको लाइक करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।